नमस्कार दोस्तों, एवन जीके जीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 30 अगस्त 2025 और मैं उपस्थित हूं आप लोग के सामने 30 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स के एक छोटे से जानदार शानदार क्लास के साथ। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि करंट अफेयर्स पढ़ना कितना महत्वपूर्ण हो गया है हर एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न पहला, प्रधानमंत्री जन धन योजना ने कितने वर्ष पूरे किए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 वर्ष। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 28 अगस्त 2025 को 11 वर्ष पूरे किए। यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश योजना है जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक 56.16 करोड़ खाते खोले गए हैं और कुल जमा राशि 2.67 लाख करोड़ रुपए हैं। अगला प्रश्न, भारत जापान आर्थिक मंच 2025 कहाँ आयोजित हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोक्यो। भारत जापान आर्थिक मंच 29 अगस्त 2025 को टोक्यो में आयोजित हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने भाग लिया। जापान ने भारत में अगले 10 वर्ष में 68 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की। यानी कि जापान ने भारत में 10 वर्ष में 68 मिलियन डॉलर निवेश करने की घोषणा की। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम स्पोर्ट टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज था। 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी खेल आंदोलन का वाक्य था, अभिनय था, 1 घंटा खेल के मैदान में के नाम से मनाया गया। अगला प्रश्न, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। नीरज चोपड़ा ने 29 अगस्त 2025 को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल में दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने 85.01 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया, जबकि जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.51 मीटर के साथ पहला स्थान हासिल किया। नीरज चोपड़ा ने 2022 में डायमंड लीग फाइनल जीता था और 2023-2024 में दूसरे स्थान पर रहे थे और इस बार भी वो 2025 में भी दूसरे स्थान पे रहे। अगला प्रश्न, पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल की किस पद पर नियुक्ति हुई? यानी कि जो पहले हम लोग के गवर्नर जनरल थे उनका फिर से किस पद पे नियुक्ति हुआ? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक। पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी नियुक्ति किया गया। उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। और यह नियुक्ति समिति की मंजूरी से हुई। वे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल पहले समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया? यानी कि रेलवे बोर्ड के का अध्यक्ष कौन थे? सतीश कुमार। उनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष के लिए। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। उनका विस्तारित कार्यकाल 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा। वे अनुसूचित जाति वर्ग से रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष हैं। यानी कि ये अनुसूचित जनजाति के रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न, एयर इंडिया एक्सप्रेसवे किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, AIATA। मुख्य बिंदु,
एयर इंडिया एक्सप्रेस अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी कि IATA का पूरा नाम होगा क्या, एयर इंडिया एक्सप्रेस अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ में सदस्य बना। यह IATA में शामिल होने वाली चौथी भारतीय एयरलाइंस है। वर्तमान में एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और स्पाइस जेट IATA के सदस्य हैं। अगला प्रश्न, SBI कार्ड और फ्लिपकार्ट को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लिपकार्ट SBI क्रेडिट कार्ड। SBI कार्ड और फ्लिपकार्ट SBI क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड मंत्रा पर 7.5% और फ्लिपकार्ट शॉपी पर एवं क्लियर ट्रिप पर 5% कैशबैक प्रदान करता है। कार्ड की वार्षिक फीस 500 रुपये है, जो 3.5 लाख रुपए की सालाना खर्च पर माफ हो जाती है। अगला प्रश्न, भारत ने 2030 राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए कौन सा शहर प्रस्तावित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। भारत ने 2030 राष्ट्रीय खेल मंडलों के लिए की मेजबानी के लिए अहमदाबाद को मेजबान शहर के रूप में प्रस्तावित किया है। यह राष्ट्रीय मंडल खेलों का शताब्दी संस्करण होगा, जो 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाएगा। यानी कि राष्ट्रीय खेलों का यह 100वां वर्ष होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कौन दिए हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये प्रस्ताव को मंजूरी दिए हैं कि जो राष्ट्र मंडल खेल वो कहाँ होगा? अहमदाबाद में इस बार। किसके लिए? क्योंकि ये राष्ट्र मंडल खेलों का ये 100वां वर्ष पूरा हो जाएगा, इसीलिए इसका आयोजन अहमदाबाद में होगा और जश्न के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितनी प्रतिशत महिलाओं के खाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 56%। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कुल खातों में से 56% महिलाओं के हैं। 31.31 करोड़ खाते किनके हैं? सिर्फ महिलाएं के। कुल खातों में से 67% ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खाते खोले गए हैं। औसत जमा राशि प्रति खाता 4,768 रुपये है, जो 2015 की तुलना में 3.7 गुना बढ़ी है। दोस्तों, अगर आप डेली क्विज और इस सभी क्लासों का PDF फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो A1 GK GS टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला प्रश्न, जापान द्वारा भारत में निवेश की घोषित राशि क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, $68 बिलियन। जापान ने भारत में अगले 10 वर्ष में $68 बिलियन के निवेश की घोषणा की है। यह निवेश मैन्युफैक्चरिंग, प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा और बुनियादी ढांचों में होगा। भारत जापान आर्थिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 का मुख्य अभियान क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 घंटा खेल के मैदान में। राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 के लिए 1 घंटा खेल के मैदान में अभियान चलाया गया। यह 3 दिवसीय 29 अगस्त से 31 अगस्त राष्ट्रव्यापी खेल और फिटनेस आंदोलन था। इसका उद्देश्य लोगों को प्रतिदिन कम से कम 60 मिनट की शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करना है, यानी कि 1 घंटे खेल के मैदान में रहना है। अगला प्रश्न, डायमंड लीग फाइनल 2025 में जूलियन वेबर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो कितना था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 91.51 मीटर। जर्मनी के जूलियन वेबर ने डायमंड लीग में फाइनल में 91.51 मीटर का थ्रो किया। यह 2025 का विश्व सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। उन्होंने 2 बार 91 मीटर से ऊपर थ्रो किया।
बेवर ने पहले प्रयास में 91.37 मीटर और दूसरे प्रयास में 91.51 मीटर का थ्रो किया। ये कहाँ के थे जो ये प्रथम स्थान पे आए थे? ये है जर्मनी के जूलियन बेवर, और दूसरा स्थान पे कौन थे? नीरज चोपड़ा जो भारत के हैं। अगला प्रश्न, उर्जित पटेल कब से कब तक आरबीआई के गवर्नर थे? यानी कि उर्जित पूर्व जो आरबीआई के गवर्नर थे वो कब से कब तक थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2016 से 2018 तक। उर्जित पटेल ने सितंबर 2016 से 16 में रघुराम राजन के बाद आरबीआई के 24वें गवर्नर के रूप में पदभार संभाला। वे दिसंबर 2018 में व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा देने वाले पहले आरबीआई गवर्नर बने। यानी कि इन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। कब? 2018 में। उनका कार्यकाल 1992 के बाद सबसे छोटा था। यानी कि 1992 के बाद सबसे कम समय के लिए उर्जित पटेल ही आरबीआई के गवर्नर थे। इनसे पहले जितने लोग भी थे उन्होंने इनसे ज़्यादा, यानी कि ये 2 वर्ष तक ही कार्यकाल संभाला था और वो लोग इनसे ज़्यादा संभाले थे। तो ये भी पेपर में पूछ सकता है कि सबसे कम समय के लिए आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो ये हो जाएगा, ये इसका भी आंसर हो जाएगा राइट। कौन? उर्जित पटेल। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। कब से कब? 2016 से लेकर 2018 तक। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने रुपए कार्ड्स जारी किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 38.68 करोड़। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 38.68 करोड़ रुपए के डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। ये कार्ड्स मुफ्त में दिए जाते हैं और इनमें 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर शामिल होता है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इन कार्ड्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला प्रश्न, एयर इंडिया एक्सप्रेसवे के पास कितने विमानों का बेड़ा है? यानी कि एयर इंडिया एक्सप्रेसवे जो कंपनी उसके पास कितने विमान हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 115। एयर इंडिया एक्सप्रेसवे के पास 115 विमान का बेड़ा है। 75 बोइंग और 337 और 40 एयरबस A320I। यह एयरलाइन दैनिक लगभग 500 उड़ानों संचालित करती है। दैनिक यानी कि प्रतिदिन कितने? 500 उड़ानें संचालित करती है। यह भारत, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के 38 घरेलू और 17 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को जोड़ती है। अगला प्रश्न, नीरज चोपड़ा का डायमंड लीग फाइनल 2025 में सर्वश्रेष्ठ थ्रो कितना था? यानी कि नीरज चोपड़ा जो डायमंड लीग में सेकंड नंबर पे आए थे, यानी कि दूसरे नंबर पे आए थे, उनका फाइनल सर्वश्रेष्ठ थ्रो कितना था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 85.01 मीटर। नीरज चोपड़ा का डायमंड लीग फाइनल 2025 में सर्वश्रेष्ठ थ्रो 85.01 मीटर था। यह उनके अंतिम प्रयास का थ्रो था जिसमें उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने पहले प्रयास में 84.35 मीटर और दूसरे प्रयास में 82.00 मीटर का थ्रो किया था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत औसत जमा राशि प्रति खाता कितना है? यानी कि एक खाते में कितने रुपए राशि जमा हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4,768 रुपये। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत औसत जमा राशि प्रति खाता में 4,768 रुपये है। 15 अगस्त 2025 तक का है यह डाटा। यह औसत जमा राशि अगस्त 2015 की तुलना में 3.7 गुना बढ़ी है। यह बढ़ोतरी खाताधारकों में बचत की आदत के विकास को दर्शाती है। अगला प्रश्न, आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड में कुल कितने निदेशक हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25। आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड में कुल 25 निदेशक हैं जो सदस्य देशों या देशों के समूह द्वारा चुने जाते हैं। भारत एक 4 दिवसीय निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान शामिल है। उर्जित पटेल इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिनका चयन जल्द ही हुआ है, हाल ही में हुआ है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, IATA लगभग कितनी एयरलाइंसों का प्रतिनिधित्व करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 350।
अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA लगभग 350 एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है। ये एयरलाइनें वैश्विक हवाई यातायात के लगभग 80% हिस्से का संचालन करती है। IATA का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और डेली क्विज और सभी क्लास का फ्री में PDF डाउनलोड करने के लिए A1 GK GS टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।